हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल। हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ये एक इंटरनेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है और पूरी दुनिया में तकरीबन ये बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। हम ग्रामर सीखते हैं, हम फ्रेजेस सीखते हैं, हम वोकेबलरी सीखते हैं, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन की तरफ वो तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। इसीलिए आज इसी इशू को लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और कुछ वर्ड्स मैंने जो ख़ास तौर पे जो हमारे रोज़मर्रा के वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम मिसप्रोनाउंस करते हैं, उनकी सही प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को बताऊंगी। सो आर यू रेडी गाइस? ओके। सबसे पहले बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ट्यूशन। इसको हम सब लोग क्या कहते हैं? ट्यूशन। लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ट्यूशन। देखिए, जिस वर्ड के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है उधर हमने जो है वो स्ट्रेस करना है, ट्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव? नहीं, इसका है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी हमें रॉ पे स्ट्रेस देना है। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन? नो, इसकी भी सही प्रोनाउंसिएशन है प्रीपोजिशन। जी पे हमने स्ट्रेस देना है, प्रेपोजिशन। एक साथ बोलें, प्रेपोजिशन। देखिए, हमने जो है ना, जो वर्ड्स होते हैं इनके सिलेबल्स को हम अलग अलग करते हैं और जिन पे स्ट्रेस देना है उसको जो है वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। हम में से अक्सर लोग इसको बाउल पढ़ते हैं, जबकि ये बोल है, सिंपल बोल। फोटोग्राफी कहते हैं ना आप लोग ये, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी। टॉ पे हमने स्ट्रेस देना है और यहाँ पीएच का जो साउंड है वो फ का साउंड है। ये क्या है? सूट पढ़ेंगे इसे? मैंने होटल में सूट बुक कराया है? नो, मैंने होटल में स्वीट बुक कराया है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है स्वीट। टोम, इधर बी साइलेंट है, हम इसे सिंपल कहेंगे टोम। ये भी अक्सर हम इसे पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव, लेकिन ये सही नहीं है। इसको अगर हम तोड़ के देखें तो इस तरह से है एग्जेक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। अक्सर हमारे पास लिखने में कुछ वर्ड्स की लिस्ट होती है तो उसके आगे हम ये ETC लिखते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? एटसेट्रा। इसको हम एक्सेट्रा नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे कहेंगे एटसेट्रा। कमेंट, कमेंट ये पढ़ते हैं ना, कमेंट, कमेंट। अब जल्दी से आप लोग भी अच्छा सा मुझे कमेंट दें और मज़ीद आप लोग क्या चाहते हैं ये मुझे कमेंट में बताएं। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? कूपन। मेरा कूपन निकल गया है। खुशी खुशी हम बताते हैं ना कूपन निकल गया। नहीं, ये है कूपन। कूपन, कूपन। इसको अक्सर लोग बरी या ब्यूरी पढ़ते हैं, लेकिन ये है बेरी। आप लोगों को कुछ वर्ड सुनने में स्ट्रेंज लग रहे होंगे, लेकिन आप इसको जो है तस्दीक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जो मैं प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को बता रही हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? वुमेन। MEN, मैन हम कहते हैं इसलिए वुमेन है? नो, इट इज़ विमेन। यानी प्लूरल हो, बहुत सारी औरतें हों, तो हम इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे विमेन। अब इसी का सिंगुलर देखते हैं। ये क्या है? वुमन। इसको पढ़ेंगे वुमन। आज सुबह आप लोगों ने क्या किया? ब्रेकफास्ट? नहीं, मैंने तो ब्रेकफास्ट किया। इसकी तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। आज मैंने सलाद में लेट्यूस लिया। लेट्यूस नहीं भाई, लेटिस, लेटिस। वेजिटेबल अच्छी होती है, वेजिटेबल? नो, वेजिटेबल, वेजिटेबल। खाने के बाद अक्सर लोग मीठा खाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? डिज़र्ट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डिज़र्ट। और दूसरा ही ये है सहरा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेजर्ट। तो यहाँ पे जो है हम किस पे जो है वो एम्फसाइज करेंगे, स्ट्रेस देंगे? डे पे, DE, डे, डेजर्ट।
अगर आपको टेंसेस में भी कोई मुश्किलात हैं तो वो भी मेरी वीडियोज़ हैं, उन्हें जाके भी आप देख सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।